Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के मुताबिक कोरोना का एक टीका 20 जनवरी तक देश में उपलब्ध होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन सस्ती होगी। हालांकि वैक्सीन भारत में तभी आ सकती है जब भारत की नियामक संस्थाएं वैक्सीन को मंजूरी दे देंगी। अंग्रेजी अखबार मिंट के एक इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा, भारत और ब्रिटेन में परीक्षणों की सफलता के आधार पर नियामक संस्थाओं से समय पर मंजूरी मिले तो हम देश में जनवरी 2021 तक वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीदें कर सकते हैं। पूनावाला ने यह भी कहा कि लोग बिना किसी सुरक्षा की चिंता किए इसको उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों का पता लगाने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संभावित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन करने के लिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर काम कर रही है। कोविशील्ड वर्तमान में देश में दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का उत्पादन गरीब और विकासशील देशों के लिए करेगी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लांसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक संभावित कोविड-19 वैक्सीन ने 18 से 55 साल की आयु के लोगों में दोहरी प्रतिरक्षा और प्रतिक्रिया उत्पन्न की। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 2 खुराक वाले टीके ने एकल खुराक वाले टीके से अधिक अच्छी प्रतिक्रिया दी है। दुनिया की सबसे बड़ी दवा उत्पादक फर्म के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कंपनी वैक्सीन के मूल्य निर्धारण को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसे उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम निश्चिंत हैं कि ये सभी के लिए सस्ती होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है लगभग 6 से 7 करोड़ खुराक का निर्माण करना और इसे हर महीने वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक तक बढ़ाना है। कंपनी ने भारत और दूसरे देशों के लिए टीके के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अमेरिका के गावी, वैक्सीन अलायंस और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है।